हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सीएम ट्यूशन क्लासेस। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा के ऊपर बात करना है, जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। वो है जो एग्ज़ाम, जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक से स्टार्ट करके उसको रिजल्ट रिलेटेड करप्शन, ज्वाइनिंग का करप्शन, बहुत सारा का, सिर्फ नीट नहीं, जेई बोलो, इसको एसएससी बोलो, पीएससी बोलो, जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, मतलब जहाँ पर थोड़ा भी जिसका मतलब जॉब ओरिएंटेड जो कोई भी एग्जाम है वहाँ पर ज़्यादातर है। बाकी किसी भी एग्जाम में जनरली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अब सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम मतलब मुसीबत हो चुका है, वो है करप्शन एंड करप्शन। तो इसलिए अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोगों को करना है। जंतर मंतर में अभी हंगर स्ट्राइक चल रहे है सोनम वांगचुक सर के थ्रू। सरकार 20 डेज चल रहा है, मतलब सिचुएशन बहुत ही बुरी हालत में। तो कितना दिन तक और सरवाइव कर पाएंगे मालूम नहीं। तो हमारा जो बेसिकली जो डिमांड है, सोनम सर का जो बेसिकली जो डिमांड है, जो गवर्नमेंट आके बात करे इसके मतलब इसी का जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर, और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि इस टाइप से अगर जो प्रॉब्लम हो रहा है, इससे बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है उसका जान चले गए हैं। मुझे स्पेशली कोई गवर्नमेंट का ब्लेम करने का कोई मोटिव नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम हार्ड प्लेस में हो सकता है। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ और किसी का अगेंस्ट में भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो करंट गवर्नमेंट है इसके ऊपर मुझे बहुत कुछ उम्मीद है। शायद ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इतना क्यों लेट हो रहा है। बात तो यही है ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सोनम सर वो तो अच्छा के लिए कर रहे हैं, उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं दिया गया अभी तक। तो इसमें बात यही है, हमारा जो कोई भी एग्जाम हो, स्पेशली नीट एग्जाम हो, शॉप एग्जाम हो, इसमें सही तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए, ताकि बच्चे लोग मतलब इसको ट्रस्ट बिल्ड हो ना, हम लोग मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स लोग, टीचर लोग अगर पढ़ने का टाइम छोड़ के अगर हंगर स्ट्राइक में बढ़ जाए तो इसमें कंट्री का ही नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला हमारा गवर्नमेंट को चाहिए जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्योंकि और सिर्फ मैं स्पेशली मानता हूँ, सिर्फ हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उसको रिमूव करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, स्पेशली ये नहीं मानता हूँ। मुझे यही मानना है जो ये प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर से नहीं, ये बहुत ही डीप रूट का प्रॉब्लम है। मतलब इसमें बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वो वाला जो सिस्टम है उसको सुधार करना है, एजुकेशन सिस्टम को सुधार करना है। सिर्फ एग्जाम पेपर को सही तरीके से करने से ही नहीं हो जाएगा, मतलब उसको ढंग का तरीके से मतलब मैनेज करने से सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंस हम लोगों को बहुत सालों पहले मिल गया, 1947 मिल चुका है, आज 2026 से। अब हम लोग और चाइना लगभग एक ही टाइम में मतलब इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन वो लोग अभी हम लोगों से बहुत दूर दूर तक भाग चुका है, मतलब डेवलप की तरह। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया। इसलिए हम लोगों को डेवलप्ड करना है। अगर इंडियन एजुकेशन, अगर इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जोर देना ही पड़ेगा हमारा गवर्नमेंट को। और मुझे पूरा उम्मीद है जो इस गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा, क्योंकि मुझे भी पॉलिटिकल थोड़ा बहुत जो समझ आता है, स्पेशली इंडिया जैसे इतना बड़ा वास्ट कंट्री में पॉलिटिक्स को मेंटेन करना सही तरीके से इतना भी आसान काम नहीं, मैं भी मानता हूँ।
लेकिन प्रॉब्लम इसका मतलब ये नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी एक मतलब उसका पूरा फुल्ली में अंधभक्त जैसे सपोर्ट करूंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये जस्ट सोनम सर का प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग तो जस्ट प्रॉब्लम को रेज किया है, पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है, सारा जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, उसका प्रॉब्लम है। हमारा जितना एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, जो ब्रदर सिस्टर है, सबका प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना जीडीपी का, बहुत ही कम है। जो 3% और लेस देन 3% जो जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें इंडिया जैसे फर्स्ट कंट्री में कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ऐसा है। हमारा इनोवेशन के अंदर तो 0.67 ऐसा कुछ परसेंटेज मतलब जीडीपी का कुछ जाता है इन्वेस्टमेंट। तो इतना कम इन्वेस्टमेंट में कैसे हम लोग कॉम्पीट करेंगे चाइना के साथ, यूएसए के साथ, रशिया के साथ। तो हम लोगों को अगर कॉम्पीट करने तो कम से कम हमारा जो जीडीपी है उससे 6 to 7% तो हम लोगों को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर स्पेशली मैं तो बोलूँगा इंडिया जैसे फास्ट कंट्री, उससे भी थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। अगर 8-9% हो जाएगा, 10% हो जाएगा तो सही है। तब इंडिया इस सिचुएशन में है, अगर चाइना की तरह हम लोगों को डेवलप करना है, दूसरा कंट्री की तरह डेवलप करना है, तो हम लोगों को बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है, वही ओल्ड जमाना का हिस्ट्री वही चल रहा है, ज्योग्राफी वही चल रहा है। तो हर किसी में थोड़ा चेंज करना चाहिए। लाइक सीबीएसई वायदा बहुत कुछ चेंज कर रहा है अभी तक। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी जो स्टार्ट हुआ है उसके थ्रू बहुत सारा चेंज कर, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और भी थ्रू डेवलप करना पड़ेगा। आज से मतलब 3-4 साल पहले जो बुक था उससे अभी का बुक बहुत अच्छा, काफ़ी हद तक अच्छा हो गया, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड बोलूँगा। लेकिन बाकी स्टेट लेवल बोर्ड लाइक डब्ल्यू बोर्ड का और भी थोड़ा सुधार करना चाहिए जिस सिचुएशन में है। और जो आईसीएसई बोर्ड है उसमें भी जो कंटेंट है और जो एग्जाम प्रोसीड्योर है, तो मतलब उसमें जो प्रैक्टिकल थ्योरी, हमारे लोग मतलब थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। और ये स्टूडेंट ही का मतलब ये जो स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल सीख पाएगा स्कूल के थ्रू ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए हर किसी का जो गार्जियन है वो सबको पॉसिबल नहीं है प्राइवेट स्कूल में डालना सबको, मतलब प्राइवेट स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल में प्रैक्टिकल सही तरीके से होता भी नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट को हम लोग स्पेशली जब पढ़ाते हैं तो जो सेम ट्यूशन क्लासेस में मैं भी मैथ साइंस लेता हूँ, तो स्टूडेंट क्या पूछ लेते हैं, सर इसका प्रैक्टिकल यूज किया, तब उसको समझाना पड़ता है। अगर ये समझाने का जो हम लोग जितना तरफ से, हमारा तरफ से जितना हो सकता है हम लोग तो कर देते हैं मैथ साइंस का, और बाकी सारा सब्जेक्ट भी एज ए कोचिंग सेंटर। लेकिन अगर स्कूल के थ्रू हो जाए तो बच्चे लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ पर तो दोनों साइड में होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्कूल का भी देखिए अभी का जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ स्पेशली इंडिया में, मैं वेस्ट बंगाल में भी देख रहा हूँ, बहुत ही क्या बात करता हूँ, बुरा लगता है देख के। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल का हर टीचर पढ़ाता नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल का कुछ परसेंटेज, कुछ स्पेसिफिक परसेंट, ज़्यादा नहीं, कुछ स्पेसिफिक परसेंट, टू बी ऑनेस्ट 10 to 20% टीचर ही सही तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी जो क्या करते हैं स्कूल में जाते हैं आते हैं बस सही से चलता है। वो अपना जो खुद का बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं है, बच्चे लोग भी उतना कुछ सीरियस नहीं है, पढ़ते भी नहीं है। ये ऐसा इतना इस लेवल तक गिर गया है इंडियन एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल का। प्राइवेट स्कूल में भी उतना कुछ ही नहीं, पैसा के ऊपर पैसा, जो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है लेकिन ढंग का कुछ काम है नहीं, ट्यूशन कोचिंग के छोड़ के कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारा प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा देके पढ़ रहे हो तो उसमें भी थोड़ा अच्छा करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारा का सारा प्राइवेट स्कूल ऐसा है, कुछ कुछ स्पेसिफिक प्राइवेट स्कूल जो है सही ढंग से अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसा है जो जस्ट उसका शो ऑफ, उसका जो लग्जरी सीधा उधर करके जस्ट पैसा ले रहा है, लूट रहा है पूरा। ये सही नहीं है। इस तरीके से अगर चलेगा इंडियन एजुकेशन तो हमारा जो विजन है ये फुलफिल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं यही चाहूँगा, स्पेशली इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, सोनम सर बहुत ही एक वाइटल
टॉपिक उठाया, उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी सारा लोग भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग हमारा तरफ से, हमारा स्टूडेंट का सब एग्जाम है, हमारा तरफ से जितना हो सके हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू जितना हो सके हम लोग करेंगे। सब लोग एक दूसरे को, सबको मतलब सोनम सर को सपोर्ट करना चाहिए, बाकी जो लोग वहाँ पर कर रहे हैं सब लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज अगर सुधरेगा नहीं, कभी भी सुधरेगा नहीं, राइट। तो इसको सुधरना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी इसका लिमिट हम लोग क्रॉस कर चुका है, और कितना से, ठीक है। तो इसलिए मैं, और एक बात क्या है, दुख की बात यह है, मैं जब रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, जो हमारा जितना सारा एमएलए एमपी है ना, उसका जो बेटा है, बेटी है, वो फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, लेकिन हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या है? तुम्हारा खुद का जो बच्चों को इधर उधर भेज दो, उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तो सुधार करो। तुम यहाँ पर प्रॉब्लम है, बाहर भेज दे रहे हो, अपना वाला अच्छे तरीके से देख लो। और हमारा क्या है, हमारा जो ब्रदर सिस्टर है, छोटा छोटा भाई बहन है, उसका क्या होगा? अगर एजुकेशन कोई भी कंट्री का बैकबोन होता है, अगर एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो सही ढंग से, तो कंट्री कैसे डेवलप करेगा? सिर्फ अच्छा अच्छा स्पीच देने से कुछ नहीं होगा, अच्छा अच्छा मतलब क्या बोलूं। तो इसलिए गुस्सा भी आता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर चलेगा नहीं होगा। मैं करंट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, इंडियन एजुकेशन के सिस्टम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और सोनम के सर के साथ भी बात करो, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो सर बहुत हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा इंडियन यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग देखा है, वेस्ट बंगाल में स्पेशली सालों का साल, वन डिकेड से भी ज़्यादा बच्चों को, लोगों को कैसे स्पॉइल किया गया, स्टूडेंट लोगों को, ठीक है, उसका करियर ख़त्म कर दिया गया। ऐसा अगर होगा, चलता रहेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सुइसाइड का केस भी ज़्यादा हो रहा है। तो और बच्चे लोगों को ज़्यादा स्किल भी करना चाहिए, राइट, स्किलफुल करना पड़ेगा। सिर्फ मार्क्स के बेसिस में कुछ नहीं होगा। गार्जियन को, लोगों को भी बोलूँगा, स्टूडेंट लोगों को बोलूँगा, देखो स्टूडेंट्स, मार्क्स ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ मार्क्स मिलने से अगर काम हो जाता तो बहुत जो बड़ा बड़ा कंपनी है, जो IT कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो भी है, AI का इनोवेशन चल रहा है, मार्क्स देखते तुमको जॉब दे देता। मार्क्स देख के जॉब हो रहा है? नहीं हो रहा है। मार्क्स के साथ साथ तुमको स्किल भी होना चाहिए, इसलिए स्किलफुल बनो। गवर्नमेंट, हमारा इंडिया जैसे कंट्री है, जितना हो सके ट्राई कर रहे हैं, शायद ट्राई भी करेंगे और भी थोड़ा बेटर रहेगा, यही होप है। लेकिन हम लोगों से भी फ्रंट पे आना पड़ेगा, हम लोगों से और भी बेटर करना पड़ेगा। हमारा कोचिंग सेंटर से जितना हो सके, सेम ट्यूशन क्लासेस से हम लोग एक एक करके ट्राई कर रहे हैं, हमारे ऑल टीचर के थ्रू, जो बच्चे लोगों को कैसे कैसे स्किलफुल बनाया जाए, पढ़ाई के साथ साथ अच्छा अच्छा मार्क्स तो आ ही जाते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं। तो तुम लोग भी आओ, सिर्फ मार्क्स के भरोसे में मत रहना, मार्क्स के साथ साथ स्किलफुल होना पड़ेगा। और गार्जियन लोगों को बोलूँगा, जो बच्चों को ये भी बोलो, मतलब जो पढ़ाई के साथ साथ, मतलब अच्छे तरीके से, मार्क्स के साथ साथ तुमको नॉलेज भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। सिर्फ मार्क्स के कुछ नहीं होगा। मार्क्स तो टोटल जो 12 मंथ होता है, उसमें 3-4 मंथ पढ़ने से भी मार्क्स आते हैं, लेकिन मार्क्स से सिर्फ मतलब नहीं, स्किलफुल भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात है। तो आप लोग स्टूडेंट तुम लोग और जो भी है इंडिया में जो वीडियो देख रहा है, सबको यही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, सोनम वांगचुक सर को स्ट्राइक का, मतलब जो स्ट्राइक कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक, उसको सपोर्ट करो। हमारा प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। सर का जो डिमांड है, हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान, उसको रिमूव करना जो भी है। तो अगर उसको देखो, रिमूव करने से सिर्फ नहीं होगा, रिमूव करना भी है, क्योंकि सबका डिमांड है तो सुनना ही पड़ेगा, सुनना चाहिए भी। उसके साथ साथ जो प्रॉपर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहिए, ठीक है। रिमूव करे ना करे, अगर उसमें कोई, अगर धर्मेंद्र सर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो दूसरा किसी का प्रॉब्लम हो, जिसका प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करो और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत बहुत बेटर करो। यही मुझे इंडियन गवर्नमेंट से उम्मीद है। चलो भाई, थैंक यू, टाटा।